जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज बड़ा बेसिक सा वीडियो है, उसे कहते हैं कारक ग्रह। कौन से ग्रह किस भाव में कारक होते हैं, जहां उनका कारकत्व होता है, जहां वो विशेष सुफल देते हैं। तो सूर्य पहले और 10वें भाव के कारक होते हैं, और आप लिस्ट भी देख पा रहे हैं, आप देखते रहिए। तो सूर्य पहले और 10वें भाव के कारक हैं। यहां होने पर उनका अच्छा फल प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, उनकी सामर्थ्य का अधिक लाभ मिलता है जो वो कर सकते हैं। कारकत्व का अर्थ होता है कि हर ग्रह की अपनी कुछ सीमाएं तय हैं कि वो किस किस फील्ड में प्रयास करते हैं या कोशिशें करते हैं। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे मैथ का टीचर मैथ की बात करेगा, साइंस की नहीं। साइंस का टीचर हिंदी की बात नहीं करेगा, और हिंदी का टीचर मराठी की बात नहीं करेगा। तो जैसे हर टीचर का अपना एक फील्ड होता है, तो उसी फील्ड में ही अगर उसको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। बिल्कुल समझने के लिए बात कही गई है। पुलिस ऑफिसर थाने में अच्छा प्रभाव करेगा, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में अपना अच्छा प्रभाव करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सूर्य अगर पहले और 10वें भाव में होगा तो उसे कारक समझा जाएगा, वहां वो अपना विशेष प्रभाव देगा। चंद्र चौथे भाव में देगा, ये केवल एक ही भाव में देता है। मंगल तीसरे और छठे, अब तीसरा भी बुरा ग्रह है, एक तरह से बुरा भाव है ना, ग्रह नहीं भाव। और छठा भी शत्रु, तो शत्रुओं को दबाने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए हमें मंगल की जरूरत होती है, वहां वो बड़ा अच्छा असर करता है। बुध चौथे और 10वें भाव का कारक होता है, यानी वो मां के भाव का कारक भी है और जीवन स्तर का कारक भी माना जाता है। गुरु कई घरों का एक साथ कारक है, 5वें का, 9वें का, 10वें का और 11वें का। तो 5, 9, 10, 11 7वें भाव का कारक उसे महिलाओं के लिए समझा जाता है, पुरुषों के लिए वहां शुक्र कारक होता है। तो इस हिसाब से वो 5 भावों का कारक हो गया, 5, 7, 9, 10 और 11। अब शुक्र की बात करते हैं, केवल एक ही घर का कारक है और वह 7। वहां उसकी जो एक तरह से वैवाहिक जीवन के सुखों को देखने का मुख्य काम है, ये उसका कारकत्व है, इसलिए वो यहीं पर सबसे अधिक सुफल देने वाला समझा जाता है। शनि छठे, 8वें और 12वें तीनों त्रिक भावों का कंट्रोलर है, इसीलिए त्रिक भावों से इतना भय रखा जाता है। कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें जाता है तो उसका प्रभाव खराब मानते हैं, क्योंकि इन भावों का कारक कौन है? शनिदेव। केतु को दूसरे और 8वें भाव का कारक समझा जाता है, और राहु को तीसरे, छठे और 10वें भाव का कारक समझा जाता है। तो ये सभी कारक मैंने एक एक करके कौन सा ग्रह किस भाव में कारक है, ये लिस्ट आपको अभी दिखा दी। इसकी एक डायग्राम के हिसाब से मैं दिखा देता हूं। अब आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम में अगर हम देखें तो आपके लिए समझना आसान होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह वहीं पर लिखा है जहां इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो वो ग्रह कारक हो गया। अब कारक में विशेषताएं तो ये हैं, पर इसमें एक विशेष खराबी भी होती है, वो ये कि कारक ग्रह अगर अपने कारक भाव में अकेला होगा, कोई और ग्रह उसके साथ नहीं होगा, तो शुभ फल नहीं देगा। ये बड़ी एकदम अलग बात है। इसको मैं समझाने के लिए ऐसे समझा देता हूं कि बारिश हो रही है और मास्टर जी और बच्चे सभी बारिश में परेशान हैं, फिर भी मास्टर जी किसी तरह पढ़ाने आ गए, पर एक भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया। क्या होगा कल? सबको सजा मिलेगी। तो ये जो सबको सजा मिली अकेले होने के कारण, तो अकेले डॉक्टर साहब हॉस्पिटल आ जाएं, बाकी का सपोर्टिंग स्टाफ ना आए, तो डॉक्टर साहब अब वहां पे नुकसान करेंगे, सबको सजा देंगे, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको गहराई से मत लीजिए, बात समझ में आनी चाहिए। तो अर्थ यह है कि कारक ग्रह तभी अच्छा फल करेगा जब वो अकेला ना हो। अकेला होने पर वो उस भाव का नाश, उस भाव की हानि, उस भाव के कारकत्व की हानि करेगा। ये बात यहां तक तो क्लियर हो गई। कारक का अर्थ कौन से भाव में कहां पे कारक है। अब एक अलग शब्द होता है, उसे हम कहते हैं अति विशिष्ट कारक ग्रह। ठीक है, अति विशिष्ट कारक ग्रह। तो इसका अर्थ होता है कि कुछ ग्रह जो कारक तो हैं वो अलग बात है, लेकिन वहां जिन भावों में अगर वो हों
तो वो मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट देने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे पहले हम सूर्य ग्रह से लेते हैं, आप लिस्ट आपके सामने, तो सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह समझा जाता है। यहाँ एक और पॉइंट समझ लीजिए कि जो अति विशिष्ट कारक ग्रह रहते हैं वो अकेले होने पर भी भाव का नाश नहीं करेंगे। कारक और अति विशिष्ट कारक के बीच में यही भेद है कि विशिष्ट कारक ग्रह अकेले होने पर भी उस भाव को कोई हानि, कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। तो सूर्य कहाँ के कारक है, लिस्ट में देखिए 11वें भाव के, यहाँ होंगे तो धन धान्य कमाने के लिए आपको बहुत सा अवसर देंगे। चंद्र पहले भाव में होंगे और 7वें भाव में होंगे तो विशिष्ट कारक ग्रह माने जाएंगे। पहले भाव में होंगे तो भावुक बनाएंगे, व्यवहार कुशल बनाएंगे, शांत बनाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली में भी लगन में ही चंद्र ग्रह थे, विशिष्ट कारक ग्रह था। और 7वें भाव में अच्छा वैवाहिक जीवन, पत्नी के साथ बहुत अच्छे तालमेल, बहुत अच्छा सुधार और कुछ हद तक रोजमर्रा की आमदनी और सुख का भी इसमें अनुभव आएगा। तो चंद्र 2 भावों का विशिष्ट कारक है, पहले और चौथे। अभी मंगल सिर्फ 10वें भाव के कारक हैं। जीवन स्तर, कार्य क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों पे, यानी 10वें भाव में आपकी कुंडली में मंगल हैं तो वो अति विशिष्ट कारक ग्रह गिने जाएंगे। और अगर अकेले हैं तब भी वो उस भाव का नाश नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बराबर एक ही जैसा असर करेंगे। गुरु की बात करते हैं तो गुरु 5वें और 9वें भाव में विशिष्ट कारक है। अच्छा, कारक भी इन 2 भावों के भी हैं, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें की चर्चा हुई थी, लेकिन 5वें और 9वें में ही गुरु विशिष्ट कारक भी हैं। अर्थ ये हुआ कि इन भावों में अकेले होने पर भी जो उनका कारकत्व है, जैसे 5वें घर से हम देखेंगे तो संतान के सुखों की बात होती है, विद्या के सुखों की बात होती है, उसको भी देंगे। 9वें घर से धर्म, भाग्य, पिता का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है, उसे भी देंगे। और उनका प्रभाव बराबर वैसे ही आएगा, अकेले होने पर भी अधिक खराब नहीं होगा। ये हो जाती है गुरु की बात। अब शुक्र 4थे भाव के भी विशिष्ट कारक हैं, 7वें के भी और 12वें के भी। जब कारक की बात हो रही थी तो शुक्र केवल 7वें घर के कारक थे, लेकिन विशिष्ट कारक वो 4 घरों के। 4था भाव है हमारे सुखों का, कार्य का, मन के आनंद का। आनंद देखिए कहाँ से सुख मिलेगा, जब आनंद प्राप्त होगा तभी सुख प्राप्त होगा। उसका लैंगिक सुख से लेना देना है, दैहिक सुख से लेना देना है, इसलिए 7वें भाव में शुक्र होने पर भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ शुक्र होगा तो बहुत ही चाहने वाला जीवन साथी प्राप्त होता है, जो सुंदर भी हो और चाहने वाला भी है। 12वां घर है खर्च करने का, रुपया पैसा खर्चा करना। अब आप खर्च करेंगे और उसमें आनंद भी अगर आपको मिल जाए तभी तो आनंद आएगा। हम खर्च करके ही आनंद ले सकते हैं, कमा के उतना आनंद किसी को नहीं आता, इसलिए वो 12वें घर में। तो 3 घरों में शुक्र विशिष्ट कारक है। अब बात आती है शनि देव की। शनि 3रे और 6ठे भाव के विशिष्ट कारक समझे जाते हैं। अगर 3रे भाव में आपकी जन्म कुंडली में शनि है तो वो आपके कार्य करने की सामर्थ्य को, आपकी उम्र को, आपकी सेविंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से बढ़ा सकते हैं। 6ठे घर में रहेंगे तो यहाँ वो जबरदस्त मेहनत, जबरदस्त एक तरह से शत्रुओं पर दबाव, कब्जा बना के रखना, बीमारियों से भी कुछ हद तक बचाव की संभावनाएं देते हैं। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये हो जाता है। राहु और केतु जिन भावों के कारक हैं उन्हीं भावों के विशिष्ट कारक भी हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। जिसमें केतु 2रे और 8वें भाव का कारक भी है और विशिष्ट कारक भी है, और राहु जो है वो 3रे, 6ठे और 10वें भाव का कारक है और यही का विशिष्ट कारक भी है। तो कुल मिलाकर आप पूरी पिक्चर में भी ये बात देख पा रहे हैं कि मैंने एक बना दिया है पिक पूरा, जिससे आप देख सकें कि कैसी स्थिति है। और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी जन्म कुंडली लीजिए, उससे आराम से मैच करके देखिए कि आपकी कुंडली में है। अगर एक भी ग्रह विशिष्ट कारक भाव में है, वहीं जहां दिखाया जा रहा है आपकी कुंडली में भी है, तो उसकी दशा अंतरदशा या उससे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। कुंडली में और कितने भी खराब स्थितियां हो तब भी उसका लाभ आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो ये एक विशेष बात विशिष्ट कारक की है, इसीलिए इसे बहुत विशेष समझा जाता है। कारक में ये बात नहीं होती। कारक अगर अकेला होगा तो नुकसान करेगा, ये एक उसके साथ समस्या है, लेकिन है बहुत अच्छा वो भी।
कारक होना भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रह है, अकेला नहीं है, तो बहुत लाभ देगा। विशिष्ट कारक ग्रह है 1, 2, 3, 4 जितने भी ईश्वर की कृपा से आपकी कुंडली में आएंगे, वो उतना ही अधिक उन सब क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे, अपनी कुंडली ने ज़्यादा सोचना नहीं है, या तो फिगर से मैच करके देख लीजिए या भाव मैंने लिखकर दिखाएं उससे मैच कर लीजिए, ये स्थिति स्पष्ट करना आपके लिए सहज होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए रुचिकर और कुछ ज्ञानवर्धक जरूर रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।